हेलो एवरीवन, द स्टडी कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं पिछले साल के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए भारत के मौलिक अधिकार के बहुविकल्पिक प्रश्न के बारे में। अगर आपको भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न गलत हो जाते हैं या आप श्योर नहीं हो पाते कि ये किसका आंसर क्या होगा, तो आज हम जानते हैं कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके सही आंसर को मारते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप पे जाता रहे। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन मेरा बोलता है कि निम्न से कथन कौन से कथन सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था ने समर्थन किया था। पहला। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला, भारत का अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तीसरा बोला, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किया गया था। चौथा, आपको कृषि मिशन के मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तो आपको जैसे कि हम आपको बताए हुए थे कि पहला बार जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था तो 1895 के कांग्रेस के पुनः अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था कि मूल अधिकार हम लोग को भी मिलना चाहिए। किंतु 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया जिसमें मूल अधिकारों को शामिल करने की बात कही गई थी और हमारा देश आज़ाद हुआ और इसको भाग 3 में 12 से आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसको शामिल किया गया। तो मेरा एकमात्र स्टेटमेंट कौन सा सही है? स्टेटमेंट ए सही है कि नेहरू रिपोर्ट में इसके समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसको संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये भारत के सभी जो न्यायालय नहीं होगा, संसद तो नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा। तो एकमात्र आंसर हमारा जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का ये संरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन से सही है। तो कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। निलंबित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित ये भी गलत है क्योंकि राष्ट्रपति का निर्देश के अनुसार होता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित ये भी गलत है। आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 358 और 359 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपातकाल की स्थिति में 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके सभी हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दे, किंतु आपातकाल हटते ही मौलिक अधिकार फिर से लागू कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो हम आपको बताए हुए थे 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। इससे लेकर के विशेष डिटेल से एक क्लास हम आपके चैनल पे दे दिए हैं। अगर आप उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। कोई भी जो क्वेश्चन होगा या आए दिन एग्ज़ाम में आता है, चाहे मतलब आया हुआ है, उस मेरे क्लास से बाहर का नहीं है। तो आप एक बार उस क्लास को देखिए और सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित करता है। तो विधेयक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण को करता है तो 14 आर्टिकल 14 स्पष्ट रूप से बोलता है कि इस विधि के समक्ष सभी हमारे देश के नागरिक समान हैं। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किन संदर्भ में संविधान की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय का ये अधिकार है कि भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार को संरक्षित करे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में कौन से भिन्न वर्ग से आता है। तो हम लोग को पता है कि समानता का अधिकार जो हमारा है वो 14 से लेकर के 18 तक है। तो 14, 15, 16 तो ये हो गया। उसके बाद भिन्न कौन सा है? भिन्न हमारा 19 है। तो 19 से 22 तक जो दिया गया है वो आपको उससे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब 14 में क्या बोलता है? 14 ये बोलता है कि विधि के समक्ष समानता दिया गया है। 15 ये बोलता है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 ये बोला गया कि लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी
एकमात्र सही हो जाएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए और अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए के समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम सक्षम किया है? तो हम लोगों को पता है कि जो हमारे प्रस्तावना में शब्द दिया गया है समाजवादी, दूसरा की जो आर्टिकल 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 16 बोलता है अवसर की समानता। तो ये तीनों मिला करके ये परिभाषित करते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन हमारा एक मौलिक नियमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 में किस प्रकार वर्णित है? तो जैसे आपको पिछले ही एक्सप्लेनेशन बताया, 14 से लेकर के 18 तक हमारा भारतीय संविधान में समानता का वर्णन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि कौन सा समानता का मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप देखिएगा कि आर्थिक समानता हमारे मौलिक अधिकार में कहीं पर भी वर्णित नहीं किया गया है। पहला कानून के समक्ष समानता जो 14 है, सामाजिक समानता आपको 15 है, धर्म मूल वंश लिंग के आधार पे। अवसर की समानता हमारा 16 है। तो आर्थिक समानता का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया, तो इसलिए हमारा आंसर आर्थिक समानता हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित चारों ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 17 तो हमारा हो गया छुआछूत से संबंधित है, ये हमारा आंसर जाएगा नहीं। आर्टिकल 18 हमारे उपाधियों का अंत है, तो ये भी हमारा आंसर जाएगा नहीं। आर्टिकल 23 बोलता है कि अगर मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पे रोक, तो ये भी 23 हमारा आंसर जाएगा नहीं। आर्टिकल 24 हमारा आंसर होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी कल कारखाने या कोयले खदानों में काम नहीं किया जाएगा, ताकि उन पर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 19(1) में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो यहीं पे प्रेस की स्वतंत्रता का भाव उल्लेख देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अभी इसका भी आंसर हमारा 19 ही हो जाएगा, क्योंकि अन्य जो आर्टिकल है 14 तो विधि के समक्ष समानता का है। 21 हो जाएगा आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 22 हो जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के पर निषेध। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना क्या है? तो राष्ट्रीय झंडे को फहराना आपको 19(a) के अंतर्गत रखा गया, जिसको उच्चतम न्यायालय ने 2005 में ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने कुछ नियमों अनुसार अपने भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका आंसर हमारा होगा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से क्या है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार करने का आपका अधिकार है, किंतु उसमें कुछ व्यवस्थाओं को ध्यान में, जैसे लोक व्यवस्था हो गया, मानव पे नकारात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो गया, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण किया जा सकता है। अब आर्टिकल 3 जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आर्टिकल 24 हो जाएगा कि शोषण के बालकों के शोषण से प्रति हमारा आंसर जाएगा नहीं। आर्टिकल 26 हो जाएगा धार्मिक प्रबंधन से संबंधित है। आर्टिकल 27 धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसा लग रहा है आपका सेशन? तो प्लीज़ लाइक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधिक नहीं आता है? तो देखिए, जो हम पिछले एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे, तो यहाँ पे मानववाद नहीं होगा। आपको 3 चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया और सदाचार हो गया। ये 3 व्यवस्थाओं को आप ध्यान में रख करके किसी भी धर्म को आप आबाद रूप से मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाए मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही मतलब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी हो जाता है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा लोग कि एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे आता है किससे संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही मार देता है, कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार सही मार देता है, कोई व्यक्ति प्रस्तावना को सही मार देता कर देता है। तो एग्जैक्ट आंसर जैसे भीमराव अंबेडकर जब आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आंसर हो जाएगा। किंतु अगर के एस मुंशी आ जाएगा अगर स्टेटमेंट बोलेगा तो वहाँ पे के एस मुंशी ने बोला था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भविष्य फल है। तो हर लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, तो भीमराव अंबेडकर के संबंध में संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही होगा जिन्होंने संविधान की आत्मा को कहा था, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 132 के तहत इसको उल्लेखित किया गया। दूसरा, यही हमारे मौलिक अधिकार की गारंटी लेता है, तो इसलिए ये हमारे संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया था। तो ये मुकदमा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकाबला था 1973 में इसको किया गया था। तो इसी के तहत ये स्टेटमेंट आया हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचा का प्रतिपादन किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाए केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो पहले 31 में उल्लेखित था उसको हटा करके 301 के तहत आपको विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार वहाँ पर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का प्रदर्शित करता है। तो ये कानून के समक्ष समानता कौन सा है, वो बताए हुए थे 14 आर्टिकल, जो बोलता है कि भारत का हर एक नागरिक कानून की नज़र में समान है। अब आर्टिकल 16 अवसर की समानता, आर्टिकल 15 हो जाएगा आपको धर्म लिंग जाति के आधार पर विभेद के से संबंधित। आर्टिकल 13 बोलता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कृपया सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन किंतु हम लोग का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के जितना अच्छा से अच्छा हम लोग कर सके। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को लाभ ले सकें। और मेरा ये विश्वास है कि किसी भी चीज़ का चैप्टर और उसके साथ MCQ इतना क्लियर करा दिया जाएगा कि उससे रिगार्डिंग ना कहीं आपको कहीं कोचिंग करना पड़ेगा, ना उससे कहीं आपको दूसरा कोई वीडियो देखना पड़ेगा। आप एक विश्वास नहीं होता तो इतना आप डिस्कशन लेकर के कोई भी प्रीवियस ईयर का आप उठाइए, पहले जाइए मेरे चैनल पे चैप्टर वहाँ पे पढ़ लीजिए और उसके बाद तब ये MCQ देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो कमेंट में बोलिए कि भैया कि ये क्वेश्चन अब आप नहीं पढ़ाया हुआ है। हर चीज़ को आपको डिटेल्स से पढ़ा दिया गया है। तो कृपया सेशन को लाइक कर दें और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ये कहीं पर भी जात के अंतर्गत में ये आपको अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं देता। तो केवल तो धार्मिक तो होगा नहीं, ये भी गलत है, केवल भाषाई भी नहीं होगा और निर्जातीय अल्पसंख्यक तो होगा नहीं। तो हमारा आंसर कौन चला जाता है, हमारा आंसर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की शिक्षा देने कौन सा अधिकार है। तो ये हमारा मूल अधिकार है क्योंकि आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया कि राज्य सरकार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और इसको 21A में डाल दिया गया। तो ये हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार के रक्षा के किस अनुच्छेद को प्रदत्त किया गया। तो वो यहाँ पे आर्टिकल 22 है जो कुछ बोलता है कि कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी का निषेध किया जाता है तथा जो व्यक्ति को अगर बंदी बनाया भी जाता है तो उससे कानूनी सलाह लेने दिया जाएगा, उससे उसको नहीं रोका जाएगा। तो आर्टिकल 22 हो जाएगा, क्योंकि 15 तो ऐसे आप लोग जैसे जानबे तो लोग जन्म जाति लिंग के आधार पर विभेद, 17 छुआछूत, 21 आपको निजता का अधिकार, तो 22 हमारा सही हो जाएगा। निजता का अधिकार वहीं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो 22 ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी।
तो सेवा के अधिकार की अवधारणा सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में शुरू किया गया था, जो 1991 के समय में, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार एक निश्चित अवधि के तहत अपने नागरिकों को सेवा देने की गारंटी दे। अगर हम भारत के संदर्भ में इसको बात करते हैं तो भारत में आपको 18 अगस्त 2010 को मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिन्हें सेवा के अधिकार को लागू किया, जबकि दूसरा राज्य हमारा बिहार था, जो 25 जुलाई 2011 को भारत सेवा के अधिकार को लागू किया। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को जान सके, समझ सके, और अपने जानकारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। हमारा भी साथ दीजिए, हम आपका साथ दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।